कई बार क्राइम की कहानियाँ साउथ से ऐसी भी आती हैं जो दिल को झकझोर देती है, जिसको जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से ये कहानी है। ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके क्राइम को देखते हुए ये तय था कि उसे सजाए मौत मिलेगी कानून से। और कानून में जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले भी जानते थे कि इसको मौत मिलेगी, लेकिन जिस जेल में जहाँ पे वो बंद रहता है वहीं से वो फरार हो जाता है। उसको भी मालूम रहता है कि मेरे को मौत मिलेगी, और फरार होने में शायद उस जेल के भी वार्डन जेलर का भी हाथ रहता है। फिर उसको पुलिस पूछताछ करती है, जांच करती है। फिर जो फरार हुआ मुजरिम रहता है उसको उड़ीसा से गिरफ्तार करती है, फिर से उसको जेल में डालती है। तो चलिए एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी आप लोग को बताएंगे। शायद उस टाइम उससे नेता, पुलिस और उस जगह के जितने भी आस पड़ोस के लोग थे, सब कोई उससे डरते थे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये ऑटो शंकर की कहानी है, जो तमिलनाडु मद्रास का भी हुआ करता था। आज तो तमिलनाडु चेन्नई हो गया है। उस वक्त का सबसे खुखार किलर था। दरअसल इसका नाम ऑटो शंकर नहीं, गौरी शंकर था। 1955 में तमिलनाडु के गौरी शंकर पैदा हुआ था, और गौरी शंकर पैदा होने के बाद वहाँ से 15-20 सालों बाद काम काज के लिए चेन्नई आ जाता है। और चेन्नई आने के पास वहाँ पे वो पेंटिंग का काम करने लगता है। और जब पेंटिंग के काम करने लगता है तो तुरंत कुछ सालों बाद वहाँ के जो सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो शराबबंदी कर देती है। अब शराबबंदी होती है, शराबबंदी होने के बाद वहाँ पे लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, और सड़कों पर उतरने के बाद लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। अब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी सरकार शायद गिर जाएगी। फिर कुछ महीनों बाद फिर से शराब का आर्डर, मतलब शराब चालू कर दिया जाता है। फिर से मद्रास में शराब मिलने लगता है। लेकिन इस बीच फिर से महिलाएं कुछ खड़ी हो जाती है, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगता है कि आप लोग जब शराबबंदी किए थे तो हमारे पति लोग अच्छे से रह रहे थे, बाजार कर रहे थे, सबका हाल चाल जान रहे थे, और आप लोगों ने फिर से चालू करके गलत कर दिया। फिर सरकार दोबारा शराबबंदी कर देती है। अब शराबबंदी होने के बाद अब मद्रास में तस्करी होने लगता है शराबों का। अब शराबों का तस्करी होने लगता है तो आप लोग को भी मालूम होगा, जो 100 का शराब मिलता था वो 300 का मिलने लगता है। यहीं पे जोरों तोरों से ये सब चीज़ चलने लगता है। तो यूपी बिहार में भी, बिहार में ज़्यादा ताड़ी का एक पेड़ पाया जाता है, वैसे साउथ में भी ताड़ी का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोग इसको भी पीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पर भी बैन लग जाता है। तभी जो गौरी शंकर होता है वो अपने दोस्तों से, अपने भाई से बोलता है, यार सब लोग इसमें पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं और हम लोग हैं तो पेंटिंग डेंटिंग में लगे हुए हैं, चलो हम लोग भी शराब का धंधा करते हैं। फिर एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ में लोग मिल जाते हैं और शराब की तस्करी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो गौरी शंकर होता है वो पैसे कमाने लगता है। फिर बाद में गौरी शंकर अपने दोस्तों से बोलता है कि क्यों नहीं हम लोग कुछ अलग से एक ग्रुप बनाए और अलग से धंधा चालू करें, और हम लोग पूरे मद्रास में जो हमारा ज़िला है जहां हम लोग रहते हैं, सब हमारा ही शराब वहां पे बिकेगा। उसके बाद वो एक ऑटो लेता है और ऑटो से जगह जगह पे सवारियां भी ढोया करता था और शराब की तस्करी भी किया करता था। अब धीरे धीरे जब उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो पहले पेंटिंग किया करता था, और फिल्मों का बहुत ज़्यादा वो शौकीन रहता है, तो फिल्मों का भी पोस्टर वो पेंटिंग किया करता था। और जहाँ पे भी गाना नाच होता था वो वहाँ पे पहुँच जाता था और नाचता गाता था। ऐसे ही एक दिन गौरी शंकर एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पे एक डांस हो रहा होता है। वहाँ जाने के बाद एक लड़की को गौरी शंकर देखता है, और देखने के बाद उसको चाहने लगता है, और वो लड़की भी गौरी शंकर को चाहने लगती है। इधर धीरे धीरे गौरी शंकर सोचता है कि क्यों नहीं हम लोग अपना धंधा बढ़ाएं, और धंधा बढ़ाने के लिए अब वो धीरे धीरे जो गांव से, दुराज से जो लड़कियां आई रहती है कमाने के लिए, जो गरीब रहती हैं, जिनके माँ बाप उनकी शादियां नहीं कर पाते थे, उनको वो लेकर जगह जगह जाने लगता है, और उसके बाद वो अपना नेटवर्क बनाने लगता है। फिर धीरे धीरे एक दिन उसको पता चलता है कि जो उसकी मासूका प्रेमिका है वो किसी अपने दोस्त के साथ में भाग गई है, जिससे गौरी शंकर प्यार किया करता था। अब गौरी शंकर को गुस्सा आ जाता है, और इसका ग्रुप भी बड़ा हो गया रहता है
यहाँ तक कि ये नेता लोग को और पुलिस वाले को भी लड़कियाँ सप्लाई किया करता था। अभी अपने जानने वाले अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप के सब लोगों को बोलता है कि जाओ और वो लड़की और वो लड़का जहाँ पे भी दिखे उन लोगों को पकड़ के लेके आओ। अब इसके आदमी लग जाते हैं और इत्तेफाक से उस लड़की को और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब उस लड़के को पकड़े रहते हैं, फिर अपने इलाके में लेके जाता है जहाँ पे गौरी शंकर रहा करता था। और उसका पहला जुर्म होता है लड़के के सामने ही लड़की को पीटता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती है, और मरने के बाद उसको दीवार में वहीं पे चुनवा देता है और लड़के को जिंदा जला देता है। और जिंदा जलाने के बाद उसकी लाश जो बच गई रहती है उसको समुंदर में फेंकवा देता है। अब उसके बाद धीरे धीरे उसका गैंग और बड़ा होते जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। अब चारों तरफ गौरी शंकर का नाम हो रहा था, चाहे पुलिस हो गए चाहे कोई भी हो गया, वो बड़ी आसानी से शराब की तस्करी और लड़कियों का धंधा वो करने लगा। लेकिन बाद में चल के फिर से शराबबंदी हट गई। अब उसका शराब से बिजनेस हटने के बाद सब लड़कियों पर फोकस कर लेता है और जगह जगह सबको, नेताओं को हर जगह को भेजने लगता था। लेकिन जो भी नेता के पास वो लड़की भेजता था या नेता किसी के पास आते थे तो उनका वो मोबाइल में फ़ोटो या वीडियो या कुछ ना कुछ निकाल लिया करता था कि बाद में कुछ काम देगा ये नेता लोग से मैं करवा लूँगा। उनको मजबूर भी वो किया करता था। अब पुलिस हो गई या नेता लोग हो गए जो छोटे बड़े उधर के रहते थे, सब कोई उससे डरते थे और उसके एहसान के नीचे तल गए थे, क्योंकि जो भी उन लोगों को चाहिए था ये उन लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता था। अब लगभग 1988 के आसपास कुछ लड़कियां गायब हो जाती हैं और गायब होने के बाद लगभग 9 लड़कियां गायब होती हैं। और गायब होने के बाद जब उनके माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी लड़कियां गायब हो गई हैं, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो लोग शायद किसी के साथ में भाग गई होंगी या कहीं पे कमाने या कहीं पे रहने चली गई होंगी। लेकिन उनके माता पिता बोलते हैं कि हमारी लड़कियां ऐसी नहीं थी, हम लोगों को पैसे की उतना प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी लड़कियों के साथ में ज़रूर कोई ना कुछ हुआ है और आप लोग प्लीज़ खोज खबर कीजिए और हमारी लड़कियों को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये मालूम था कि शायद इसमें गौरी शंकर का हाथ हो, लेकिन पुलिस तो एहसान तले दबी हुई थी, तो पुलिस करती तो क्या करती। उसके बाद फिर से कुछ लड़के होते हैं जो गौरी शंकर के अड्डे पे गए रहते हैं और गौरी शंकर के अड्डे पे जाने के बाद वो एक लड़की को पसंद करते हैं और बोलते हैं कि हमको इस लड़की को बाहर घुमाने लेके जाना है। लेकिन गौरी शंकर मना करता है, उससे उन लड़कों से गौरी शंकर में झगड़ा हो जाता है। तहाँ गौरी शंकर उन लड़कों को पीट पीट कर मार कर और फिर से उनको दीवार में चुनवा देता है। फिर पुलिस के पास जब कंप्लेन जाती है तो पुलिस भी कुछ नहीं करती है। अब पुलिस जब कुछ नहीं करती है तो लोग भी बेचारा निराश हो जाते हैं और किसको पकड़े किसको सज़ा दे कुछ भी किसी को मालूम नहीं रहता है। लेकिन पुलिस बाकायदे जानती है कि ये शायद गौरी शंकर का काम है, लेकिन पुलिस तो कोई भी कदम नहीं उठाती थी और पुलिस वाले भी सब मिले हुए थे जो वहाँ के लोकल थे। अब एक दिन ऐसा आता है कि एक गुजरात की लड़की होती है और गुजरात की लड़की जा रही होती है, तभी कुछ ऑटो से लोग आते हैं और उसको ज़बरदस्ती ऑटो में खींच लेते हैं और कुछ दूर लेके गए रहते हैं। तभी हाथापाई में वो लड़की उन लोगों से छूट जाती है और छूट कर निकल जाती है। अब बेतहास वहाँ से दौड़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद बताती है कि साहब मेरे को कुछ लोग किडनैप कर रहे थे और मैं उन लोगों से कैसे भी छुड़ा के आई हूँ, आप मेरा मुकदमा मेरा याचिका दर्ज कीजिए और उन लोग को पकड़िए। पुलिस वाले तो पहले कुछ आनाकानी करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं कि बताओ कुछ किसी का नाम किसी का हुलिया कुछ जानती हो। तब वो बताती है कि किसी का नाम तो हुलिया नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ जो ड्राइवर था वो किसी ऑटो शंकर का नाम ले रहा था। अब पहली बार पुलिस ना चाहते हुए ऑटो शंकर के नाम से एक केस दर्ज करती है। तभी वहाँ के जो सरकार में जो रूलिंग पार्टी में रहते हैं और अपोजिशन पार्टी में कुछ अनबन हो जाती है और सरकार की छवि खराब होने लगती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर सेंट्रल में सरकार बैठी जो दिल्ली में रहती है वहाँ की सरकार को खारिज कर देती है और राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा देते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी रहते हैं। अब जब पहली बार उनके पास ये 9 केस और 2 लड़कों का
जब केस जाता है कि ऐसा ऐसा बात है और हम लोग को शक है, डाउट है, इसने ये सब चीज़ किया है, तब वहाँ के जो राष्ट्रपति जो रहते हैं वो डीजीपी को बुलाते हैं और डीजीपी को निर्देश देते हैं, बताते हैं कि जाइए, इस नाम का आदमी है, उसको अरेस्ट कीजिए और जो भी चीज़ है पता लगाइए। तो पहली बार पुलिस वाले जाके गौरी शंकर को यानी कि ऑटो शंकर को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसके भाई को भी गिरफ्तार करते हैं जो इसके साथ जुर्म में था। फिर उसका एक साला रहता है उसके भाई को, उसको भी वो लोग अरेस्ट करते हैं और लेके आने के बाद सब अपना सोर्स लगा लेता है, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। उसके पास से कुछ डायरी मिलते हैं, कुछ नेता लोग के, कुछ पुलिस लोग के नाम भी रहते हैं। तो आप लोग को भी मालूम होगा जो रूलिंग होगा नेता लोग तो ज़्यादा अच्छे से जांच पड़ताल होगा नहीं, तो बहुत कम होता है जांच पड़ताल। कुछ पुलिस वाले जो छोटे छोटे मोटे पर आते हैं और एक शायद बड़ा पुलिस वाला जो सुपरिटेंडेंट रहता है उसको भी सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करने के बाद बहुत से लोगों का नाम निकलता है तो उन पर जाँच नहीं होता है क्योंकि वो लोग बड़े लोग रहते हैं। और पहली बार गौरी शंकर को अदालत में पेश किया जाता है। जब अदालत में पेश किया जाता है तो गौरी शंकर से पूछा जाता था कि तुम आखिर में इतना लोग को मारे क्यों, तुमको मिलता क्या था। तब गौरी शंकर यानी कि ऑटो शंकर बताता है कि साहब मुझे फिल्मों का बहुत शौक था, मैं जब भी फिल्म देखता था तो मुझे विलन हीरो लगते थे, किसी को मार के चुनवा देना, किसी को जिंदा जला देना, किसी को गोली मार देना मैं उन लोगों को जैसे बनना चाहता था और बस वही देखते देखते मैं उन लोगों के जैसे बन गया। कब जुर्म करने लगा मेरे को भी पता नहीं। अब उसके बाद अदालत ये सब बात बयान सुन के इतने लोगों को इसने मारा है और दीवार में इसने चुनवाया है, जिंदा जलाया है, अब अदालत इसको सजाए मौत देती है और सजाए मौत देने के बाद इसका जो भाई रहता है उसको उम्र कैद की सज़ा और उसके साथ में जो भी रहता है एक और उसका साला उसको भी उम्र कैद की सज़ा देती है और इन लोग को जेल में भेज देती है। लेकिन जब ये लोग जेल में रहते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने रहते हैं और वहाँ के जो वार्डन जो पुलिस रहते हैं उनको ये लोग घूस घास देकर वहाँ से लोग फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद जब ये लोग भाग जाते हैं फिर से पुलिस इन लोग की जांच करती है, पड़ताल करती है, तब इन लोग को उड़ीसा से गिरफ्तार करती है, फिर इन लोग को जेल में लेके जाती है और 27 अप्रैल 1995 को सलेम सेंट्रल जेल में आए शंकर को फांसी दे दिया जाता है और उसके फांसी के अगले दिन पूरे तमिलनाडु के फर्स्ट पेज पे उसके न्यूज रहता है और उसके अगले दिन पूरे इंडिया के फर्स्ट पेज पे उसकी कहानी रहती है। तो ऐसे एक तमिलनाडु का खुखार सीरियल किलर ऑटो शंकर का खात्मा होता है जो लोगों को जिंदा जला देता था, लोगों को, लड़कियों को ज़मीन में दीवार में चुनवा दिया करता था। तो कई बार लोग फिल्म देख के प्रेरित होते हैं, कई बार लोग फिल्म से ऐसे घटना को भी अंजाम देते हैं। तो ये थी ऑटो शंकर की कहानी जो बहुत से बेगुनाह लोगों को बस हंसी मजाक में और कुछ अपने लिए ही मार दिया करता था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना अपने कहानियों के माध्यम से। कहीं भी जाए तो सेफ रहें और स्वस्थ रहें और अपने आसपास हो रहे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।